Hello everyone, welcome back to English group for you on my YouTube channel. Dear, today's my topic is anagram. Dear guys, आप सही सुन रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है एनाग्राम। हम जानेंगे एनाग्राम क्या है। तो डियर, अगर एनाग्राम की बात करें तो एनाग्राम इज a word in English language in which the same letters are arranged to make another new words. यानी एनाग्राम वो वर्ड है जो किसी एक वर्ड को देखते हैं और उसी एक वर्ड के अंदर जितने लेटर्स होते हैं उन्हीं लेटर्स को रीअरेंज करते हैं, दोबारा अरेंज करते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जितने लेटर्स हैं, सपोज डेट के 4 लेटर, 3 लेटर्स या फिर 5 लेटर्स, यानी जितने लेटर के हो उतना ही लेटर ना बढ़ाना है और ना घटाना है, ना एक लेटर को रिपीट करना है। अगर उस वर्ड में कोई ऐसा लेटर जब रिपीट नहीं किया गया हो तो आपको भी रिपीट नहीं करना है, यानी सेम वही लेटर को अरेंज करना है। सिर्फ अरेंज करने में आप किसी भी लेटर को आगे पीछे कर सकते हैं, यह आज़ादी है। तो किसी एक वर्ड को आप उस वर्ड को देखकर एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसे कहते हैं एनाग्राम। अब मैं बता रहा हूं कि एनाग्राम क्या है। तो याद रखिए, इट इज वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग एज वर्ड्स गेम फॉर न्यू लर्नर्स एंड ऑल एज। यानी एनाग्राम वो वर्ड्स है, तो ये एक वर्ड गेम है और बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए कहते हैं कि ये बच्चों को भी मज़ा आता है इस वर्ड गेम को खेलने में और बड़ों को भी मज़ा आता है। आगे जानते हैं कि मैंने इंटरेस्टिंग के बाद बोला कि यूज़फुल भी है। तो यूज़फुल क्यों है? क्योंकि बिकॉज दे हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड ग्रामर स्किल्स। और ये बहुत ही लाभदायक, फ़ायदेमंद और यूज़फुल भी है, क्योंकि अगर हम इस वर्ड गेम की प्रैक्टिस करते हैं या बच्चों से प्रैक्टिस करवाते हैं तो खेल है और इंटरेस्टिंग खेल है, लेकिन इससे हमारा क्रिएटिविटी बढ़ेगा, हमारा थिंकिंग पावर बढ़ेगा, हमारा या बच्चों का या न्यू लर्नर का। इससे सोचने की सलाहियत बढ़ेगी। इससे कोई वर्ड बनाने के लिए हमें अपने ब्रेन पर कुछ ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव होगा और हम कुछ न्यू वर्ड सोच सकते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं कि जब आप किसी वर्ड को देखकर आप वर्ड गेम खेलेंगे, यानी एनाग्राम वर्ड बनाएंगे, उसी वर्ड में से लेटर को चुनकर कोई नया वर्ड बनाएंगे तो आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी ही, लेकिन आपने अपने लाइफ में, यानी अब तक जितना आपने वर्ड्स कलेक्शन किया अपने ब्रेन के अंदर, अपने मेमोरी के अंदर, जो बहुत दिनों से ऐसा वर्ड भी होगा जो आपने कभी रिपीट नहीं किया, आपको कभी बोलना या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो जब आप ये वर्ड गेम खेलेंगे या अपने बच्चों से खिलाएंगे तो भाई बच्चों को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। मज़ा बच्चों को भी आएगा और आपको भी मज़ा आएगा, उनका भी स्पेलिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर स्किल बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि यह इंटरेस्टिंग भी है, यूज़फुल भी है और यह हमारे सोचने की सलाहियत को बढ़ाता है, क्योंकि बहुत सारा वर्ड्स याद किया हुआ बहुत दूर तक चला गया होगा, बहुत बिखर गया होगा। उस सारे बिखरे हुए वर्ड्स को जब आप सोचने लगेंगे, एक वर्ड को देखकर जब आप चाहेंगे, वो जब आप वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे उसी लेटर को देखकर, तो आपका भूला और बिछड़ा हुआ वर्ड, यानी जो आपसे बहुत दूर ब्रेन से बाहर निकल चुका होगा, सब वो जैसे जैसे सोचेंगे वो फिर वापस आपके मेमोरी के पास आएगा और चक्कर लगाता रहेगा और आप फौरन ही आप कोई नया वर्ड बना लेंगे। तो इससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, मेमोरी एक्सरसाइज भी होगा और आपके न्यू वर्ड भी रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कि एनाग्राम वर्ड वो कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ 1 2 3 4 5, ये एज फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ वर्ड दिया है। अब आपको यहाँ पे एनाग्राम बनाना है। तो एनाग्राम वर्ड आप जान ही चुके कि मैंने ये वर्ड दिया है, इस वर्ड में 3 लेटर्स है, 1 2 3। अब आप 3 लेटर से कोई न्यू वर्ड बनाइए। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप खुद ही बोलिए, उसके बाद मैं लिखता हूं। चलिए यहाँ पे ईट लिखा है, आप कौन सा वर्ड एक नया बनाएंगे जो एनाग्राम कहलाएगा? चलिए आप सोचिए और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। हो सकता है कि आप
मुझसे पहले सोच ले और वही वर्ड हो। चलिए, अगर आपने सोच लिया है तो आप देखिए क्या सोचा और मैं क्या बता रहा हूं। मैं टी से स्टार्ट करता हूं, टी, और उसके बाद देखिए यहाँ टी और ई और ए, यहाँ ईट लिखा हुआ है और आपने टी बना लिया। बहुत आसान। हो सकता है कि पहला वर्ड एनाग्राम बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, टाइम लगा होगा। अब मैं समझ रहा हूं कि मेरे बोलने से पहले आपने सेकंड वर्ड भी चुन लिया होगा बहुत मुस्कुराकर। जैसे अब यहाँ पे CAT कैट लिखा हुआ है, यह भी 3 लेटर्स का है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए को पहले लिखेंगे, आप भी हो सकता है यही लिखते हो, ACT एक्ट, यह हो गया एनाग्राम वर्ड। अब यहाँ देखिए CARE, यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, 1 2 3 4। अब हो सकता है कि थोड़ा सा 2-4 सेकंड आपको ज्यादा लगे सोचने में, तो चलिए CARE से आप क्या बना सकते हैं। चलिए, मैं तो सोच लिया कि CARE से हम बना सकते हैं, R से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए RACE, यह हो गया रेस। चलिए अब नेक्स्ट आप सोचिए, यहाँ पे है नाइट, NIGHT, नाइट, 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स का एक वर्ड है। आपको बनाना है एनाग्राम, न्यू वर्ड बनाना है। चलिए अब आप सोचिए क्या बनाएंगे नाइट से। उस नाइट में जितने लेटर्स हैं आप कैसे अरेंज करेंगे कि कोई नया वर्ड बन जाए, एनाग्राम हो। तो चलिए मैं बताता हूं नाइट से क्या है। आपने जो लिखा है वो लिख लीजिए और मैं जो बता रहा हूं आप जरूर इसको सुनिए। हो सकता है कि आपने कुछ नया वर्ड बनाया हो और मैं कुछ नया दूसरा बता रहा हूं, या हो सकता है आप जो सोचे वो मैं जो बता रहा हूं वो टैली कर जाए। तो वो क्या हो सकता है नाइट से। चलिए मैं टी से स्टार्ट करता हूं, लास्ट वाला लेटर, तो टी बोलता हूं HING, थिंग। आपने देखा नाइट से थिंग बन गया, TH और यहाँ ING। अब देखिए लिसन है, यहाँ भी 5 लेटर, 1 2 3 4 5 नहीं 6 लेटर्स है। अब 6 लेटर है तो आप 6 लेटर से कौन सा नया वर्ड बनाएंगे, 6 सेकंड के अंदर में आप सोच लीजिए या लिख लीजिए। चलिए मैं बना देता हूं। क्या होगा, कहां से स्टार्ट करें। साइलेंट, SILENT, साइलेंट। आपने देखा ये हुआ एनाग्राम, इसी को कहते हैं। आपको कोई भी वर्ड लेना है, छोटा या बड़ा, और उसी में से कोई भी लेटर आप उस लेटर को अरेंज कीजिए और एक नया वर्ड बनाइए। तो बोलिए, है कि नहीं इंटरेस्टिंग, है कि नहीं यूजफुल, है कि नहीं सोचने वाली बात। वीडियो गेम से अच्छा है कि यह वर्ड गेम बच्चे को खिलाएं और खुद भी खेलें, बच्चे भी खुश, आप भी खुश। चलिए अब मैं कुछ वर्कशीट देना चाहता हूं, आप खुद बनाएंगे और सोचेंगे। वो वर्कशीट मैं बता रहा हूं कि वो क्या क्या है। तो वर्कशीट में मैं बता रहा हूं कि एक आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो आपको बाद में बनाना है। वर्कशीट क्या है। नंबर 1 वर्ड मैं बता रहा हूं आपको, एनाग्राम कोई न्यू वर्ड बनाना है। सेव, SAVE लिखिए। नेक्स्ट ARC, आर्क। थर्ड BARE, और 4 में PALM, पाम, और 5 में ब्रश, BRUSH, ब्रश, और 6 में CHEAP, चीप, और फिर 7 हार्ट, HEART, हार्ट। नेक्स्ट TEN, 10, और 9 नंबर EAST, ईस्ट, और 10 एंड लास्ट है THING, थिंग। अब आपको इन वर्ड को देखकर इस वर्ड में जितने लेटर्स हैं उन्हीं लेटर को रीअरेंज करके एक नया कुछ नया वर्ड बनाएं और खुद देखें कि आपने एनाग्राम बनाया। और जब एक नया वर्ड बनाना सीखा तो आपको कितना एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज करना पड़ा, कितना आपको सोचना पड़ा और कितना टाइम लगा। तो डियर, हो सकता है कि आज का वीडियो हर वीडियो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा यूजफुल समझ में आया हो। गाइज, अगर ये ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो with any new topic.